नमस्कार। आईपीसी की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आज सेक्शन नंबर 87 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सेक्शन 87 से लेकर के 92 तक के जो प्रोविजन है इंडियन पेनल कोड के, वो एक डिफेंस की बात करते हैं जो कंसेंट के ऊपर आधारित होते हैं। इन सेक्शंस का जो बेस है, जो इसके पीछे की फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि ये सेक्शन के जो डिफेंसेस है, सेक्शन 87 से लेकर 92 तक के, ये डिफेंसेस दो प्रीपोजिशंस पे काम करते हैं। नंबर एक, कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में सबसे बड़ा जज खुद होता है और कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जजमेंट नहीं लेगा। इसका मतलब अगर किसी भी कार्य से किसी व्यक्ति को हार्म होना हो, इंजरी होनी हो, तो वो ऐसे काम के लिए तो कंसेंट देगा नहीं। और अगर उसने कंसेंट दी हुई है तो इसका मतलब है कि होने वाले नुकसान के लिए जो भी व्यक्ति ने नुकसान किया है वो जिम्मेवार नहीं होगा। सेक्शन 87 का जो डिफेंस मिलता है वो ज्यादातर प्लेयर्स को अवेलेबल होता है, खिलाड़ियों के लिए ज्यादातर इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो संभावना इस बात की है कि अगर तेज गेंदबाज ने तेजी से गेंद फेंकी और गेंद आपके सर पे लगी, या बल्लेबाज ने बैट से हिट किया और आप कैच न कर पाए और बॉल सीधे आपकी खोपड़ी पर लगी, या कई बार ऐसा भी हुआ कि वहां सामने वाले अंपायर को ही चीजें लग गई, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्लेयर्स को डिफेंस मिलता है सेक्शन 87 का। लेकिन शर्त यह है कि वो जो प्ले किया गया हो वो फाउल प्ले नहीं होना चाहिए। अगर आप बेईमानीपूर्ण तरीके से खेल रहे हैं, कपटपूर्ण तरीके से खेल रहे हैं, गलत मतलब जो रूल्स बने हुए हैं उस प्ले को करने के लिए, वो चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी, अगर आप उनके वायलेशन में जाकर के खेल रहे हैं और वहां अगर इंजरी कॉज हो जाएगी तो वहां सेक्शन 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि आखिर सेक्शन 87 कहता क्या है। तो सेक्शन 87 का बेयर कह रहा है एनी हार्म अदर देन डेथ और ग्रेवियस हर्ट इवन though the intended or known by the doer to be likely to be caused will not be an offense in the following conditions। सबसे पहली चीज, सेक्शन 87 का कोई भी डिफेंस ऐसे सिचुएशन में अवेलेबल नहीं होगा जहां पर कि उस काम को करने वाले का इंटेंशन डेथ कॉज करने का है या ग्रेवियस हर्ट कॉज करने का है। तो मतलब मृत्यु कारित करने पर या घोर उपहति कारित करने का अगर आपका इंटेंशन है, या आप जानते हैं लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट है, ऐसी सिचुएशन में नहीं मिलेगा। तो जहां डेथ और ग्रेवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन नहीं है या लाइकली टू बी कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में फॉलोइंग कंडीशन में ऐसा काम अपराध नहीं होगा। कौन कौन सी कंडीशन? नंबर 1, if the act is done neither with the intention of causing death or grievous hurt। मतलब आपका जो इंटेंशन है ना तो वो डेथ या ग्रेवियस हर्ट कॉज करने का है, ना ही आपको ये नॉलेज है कि इट इज लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट। नंबर 2, हार्म इज कॉज टू एनी पर्सन विथ हिज कंसेंट। जिस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, जिसको इंजरी कॉज हो रही है, उसकी कंसेंट से यह हार्म किया गया है। अब याद रखिएगा, सेक्शन 87 से लेकर के 92 तक के प्रोविजन में अलग अलग उम्र के व्यक्तियों की बात आएगी। सेक्शन 87 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के कंसेंट के बारे में बात कर रहा है। यहां कह रहे हैं कि पर्सन हु प्रोवाइड्स कंसेंट इज अबव 18 ईयर ऑफ एज। नंबर 4, कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है या इंप्लाइड भी हो सकता है। अब इंप्लाइड का मतलब कि अगर आप क्रिकेट खेलने गए हैं तो भले आपने लिख करके नहीं दिया है कि अगर सब कुछ खेल के दौरान कहीं अगर टांग टूट गई, कहीं हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कहीं कुछ और दिक्कतें आ गई, भले आपने लिख कर नहीं दिया है, लेकिन आप 18 साल से ऊपर है, सोच समझ के गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इसका मतलब है कि आपने इंप्लाइड कंसेंट दे दी है कि जितने भी अगर इसमें चोट चपेट की संभावनाएं हैं उसके लिए मेरी कंसेंट है। तो ये 4 शर्तें आपको पूरी करनी है। अब इसमें एक एग्जांपल देखिए
कि जेड नाम का एक व्यक्ति है जो डेंटिस्ट के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो अपने दांत डेंटिस्ट को बेच रहा है। अब दांत को निकालने के प्रोसेस में जो भी हार्म जेड को कॉज होगा उस हार्म के लिए डेंटिस्ट लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह 18 साल से ऊपर का है, इसने अपनी कंसेंट से यह काम किया है, इसलिए यहां डेंटिस्ट को भी सेक्शन 87 का डिफेंस मिलेगा। जनरली ये डिफेंस सबसे ज्यादा प्लेयर्स को अलॉट होता है, मिलता है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस आती है। इंटरेस्टिंग केस है आर वर्सेस विल्सन की, 1996 की केस है, इंग्लैंड के अपील कोर्ट्स का डिसीजन है ये। यहां पर एक अद्भुत तरीके का मुकदमा है ये। विल्सन की वाइफ ने यह कहा कि वो अपने सिग्नेचर की इनिशियल्स उसके ब्रेस्ट पर टैटू के रूप में बनाए। देखिएगा, विल्सन की वाइफ ने विल्सन से यह कहा कि वो अपने सिग्नेचर की जो इनिशियल्स है वो उसके ब्रेस्ट पर टैटू रूप में ले आए। विल्सन इससे इनकार कर देता है, बोलता है नहीं। अब उसकी वाइफ उसको समझाती है, रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है आप ब्रेस्ट पे नहीं करना चाहते, मेरे बुटक पे कर दो। अब एक नाइफ के सहारे, चाकू के माध्यम से, चाकू के जरिए विल्सन जैसा उसकी वाइफ चाहती थी वैसा उसने इनिशियल्स उसके बुटक पे बना दिए। जब उसकी वाइफ रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब ये चीजों को देखा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अब मामला होते होते अपील कोर्ट पहुंच गया। अपील कोर्ट ने डिसीजन दिया कि टैटू का बनवाना एक लॉफुल एक्ट है और विल्सन की जो वाइफ है वो मेजर है और उन्होंने केवल कंसेंट ही नहीं दी है इस काम के लिए, बल्कि वो इंस्टिगेटर है इस एक्टिविटी की, इस भयानक काम की वो इंस्टिगेटर भी है। ऐसे सिचुएशन में अपील कोर्ट ने विल्सन को सेक्शन 87 का डिफेंस अवेलेबल कराया और वहां पर उनकी लायबिलिटी से उनको डिस्चार्ज किया, उनको लायबल नहीं कहा गया। इतनी बातें हैं सेक्शन 87 इंडियन पेनल कोड को लेकर। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्शन 88 इंडियन पेनल कोड। तब तक के लिए नमस्कार।